हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट से 8 जुलाई 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें जो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से या गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट से, तो इनको हम कवर करने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, 10 से 15 मिनट के बीच में ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि इस यूनिट से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा यूनिट है जिसके क्वेश्चन का आप अगर अच्छे तरीके से अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस होता है कि जिस तरीके से वो सवाल सॉल्व होगा उसी प्रकार से लगाना है। तो अगर ऐसे सवालों का आपने अभ्यास कर लिया तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप बना लोगे। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट के सॉल्व कर लेते हो तो ये 5 क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना लोगे। क्योंकि इस के बाद जो है ये पार्ट 1 आपका है। इसके बाद मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें 2021 के जितने भी क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा नीचे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। उस क्वेश्चन को भी मैंने कलेक्ट कर लिया है, टाइप कर लिया है और उसको वीडियो के माध्यम से मैं जो है कवर करा दूंगा। देखिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा कर भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर बता रहा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो के साथ आपको क्या करना है, बने रहना है और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, 5 क्वेश्चन है, बहुत ही ईजिली आप इन 5 प्रश्नों को खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंकों में फेरबदल किए जा सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा सॉल्व करने का। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट के, तो भी आपका ये 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सिंपली अगर आपको आता है तो आप सॉल्व करके इसका आंसर भी बता सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे सॉल्व कराता हुआ चलूंगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक श्रृंखला दी गई है, क्रम से आपकी देख सकते हैं यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है और इसके बाद से यहाँ पर डैश डैश खाली स्थान है और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। अगली संख्या क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे संख्या क्या होगी, इन चारों में से ये एक संख्या होगी, ये हमें पता है। ऑप्शन ए दिया गया है 36, बी है 47, सी दिया गया है 59 और डी दिया गया है 63। इसमें से एक ही संख्या होगी, लेकिन एक सीरीज टाइप में ये चल रहा होगा, उसी को फॉलो करके हमें राइट आंसर बताना है। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर हम वहाँ पर रख देंगे। अब देखिए, मैं इसे यहाँ पर लिख करके सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर सिंपली सबसे पहले क्या लिखा गया, -1 है, ये आपको देखना है -1 है। फिर उसके बाद से ये 5 दिया गया है, फिर उसके बाद से ये आपका 15 है, उसके बाद से 29 यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद से ये खाली खाली स्थान है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो सिंपली अगर ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको देखना होता है कि आखिर ये सीरीज किस प्रकार की चल रही है। संख्याएं अगर धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो संख्याएं क्या हो रही हैं, प्लस हो रहा है। अगर तेजी के साथ संख्याएं बढ़ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि गुणा हो रहा है या वर्ग हो रहा होगा, इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में एक लॉजिक जरूर लगाइएगा। संख्या अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसमें जोड़ हो रहा है, यानी कि ऐड ऑन हो रहा है। तेजी से बढ़ रही है तो गुणा हो रहा है। अगर संख्याएं धीरे धीरे घट रही हैं तो समझ लीजिए माइनस हो रहा है, यानी घट रहा है। तेजी से घट रही है तो भाग हो रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े होते हैं जिसको आप अपने दिमाग से भी लॉजिकल रूप से चला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग ही चलाना होता है। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कैसे संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। अगर हम सिंपली इसमें से देखें -1 में से, तो अगर +6 अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये हमारा 5 आ जाएगा। -1 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, आप जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर हम 5 से 15 के बीच में अगर देखें क्या चल रहा है, कितना अंक इसमें ऐड किया गया कि आपका यहाँ पर 15 बन गया। तो अगर आप देखोगे तो इसमें +10 जोड़ा गया तो ये आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि 10 5 कितना होता है, 15 होता है। फिर उसके बाद से अगली संख्या में हम देखते हैं 15 और 29 के बीच में कितना जोड़ा गया कि ये 29 आपका बन गया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर +14 जोड़ा गया तो ये जाके आपका 29 बन गया। अब देखिए, इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है कि +6 हुआ, फिर उसके बाद से 4 ऐड हुआ, 10 हुआ, फिर उसके बाद 4 ऐड हुआ। लेकिन अगर सिंपली अगर हम देखेंगे नीचे एक सीरीज बना के, तो इसमें अगर 6 और 10 के बीच में देखें तो +4 का यहाँ पर ऐड हुआ, यानी 4 6 में जुटा है, तो ये आपका 10 बन गया। फिर इसके बाद से अगर हम देखेंगे 10 में 14 के बाद, तो फिर इसमें आपका +4 ऐड हुआ है,
फिर अगर अगली संख्या का जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है अगर हम निकालने का प्रयास करें, यानी कि कोई ऐसी संख्या यहाँ पर आपकी आएगी जिसमें +4 ऐड हुआ होगा, तो यानी 14 के बाद अगर हम 4 इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 18, तभी तो ये 4 का आपका नीचे वाला जो सीरीज आपका बन रहा है ये +4 का बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 18 नंबर आया आपको 29 में सिंपली 18 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये तो आपका 8 8 16 मान लीजिए हो गया, 8 9 आपका एक तरीके से 17 हो गया। एक 8 8 मतलब मान लीजिए कोई विषम और सम संख्या जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप सम करके, यानी कि 8 8 16 एक इसमें शेष बच रहा है तो वो आपका 17 हो गया, तो 7 यहाँ पर आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद से एक यहाँ पर हासिल हो गया तो 2 1 3 और 1 4 हो गया 47, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपका 47 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो सिंपली मैंने थोड़ा सा समय लिया लेकिन बहुत ही सिंपली ये क्वेश्चन था। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है, बस अगर आप 10 दिन भी अभ्यास कर देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में या गणितीय तर्क अभिवृत्ति में, तो आप पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ बना लोगे। ऐसे ही आपका डीआई वाला यूनिट है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, बस अभ्यास जितना ज़्यादा आप कर लेंगे मैथ वाले में, चाहे आपका डीआई वाला यूनिट हो गया, चाहे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाला यूनिट हो गया और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर तरीके से समझ में आएगा और राइट आंसर लगाने में आप थोड़ी सी भी गलती नहीं करेंगे। ये मेरी बात मानकर आप देख लीजिए, 15 दिन आप अभ्यास लगातार करिए, इस यूनिट के सारे क्वेश्चन का आपको सब कुछ क्लियर समझ में आने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि कैसे हमने सॉल्व किया है। अगर आपने सॉल्व किया है तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका श्रृंखला यानी कि अक्षर श्रृंखला वाला है, लेटर सीरीज यहां पर चल रही है। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहां पर नंबर की एक सीरीज चल रही थी, उसको बहुत ही आसानी के साथ हमने समझा। उसी प्रकार से जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है जिसमें लेटर सीरीज चल रही है, अक्षरों की एक श्रृंखला चल रही है, उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इन चारों में से ये एक राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करके राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। अगर समझ में नहीं आता है सवाल को जो है सॉल्व करने में दिक्कत अगर आपको होती है तो आप वीडियो को प्ले करके कंटिन्यूअस करिएगा, बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। इस सवाल को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोबारा से, तो आप बहुत आसानी के साथ बना लेंगे और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे 2021 का भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन फिर से पूछे गए। यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो बदल दिए जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट जो आपका बिल्ड हो जाएगा उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली हमें क्या करना है कि ये जो आपका सीरीज चल रहा है लेटर्स का, ABD है, DGK है, HMS है, MTB है, SBL है, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो हमें क्रम से एक सीरीज स्थापित करनी है, एक श्रृंखला हमें बनाते हुए चलना है ताकि क्लियर होता जाए कि कैसे सीरीज चल रही है। अब जैसे A के बीच में D का कितना अंतर है हमें ये देखना है, तो सिंपली मैं थोड़ा सा समझने के लिए अल्फ़ाबेट का लेटर यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये आपका लेटर आगे आता जा रहा है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ A B C D E F G H I J K L M, M के बाद N हो गया, M N O P Q R S T U V, फिर उसके बाद से W हो गया, X हो गया, Y हो गया और यहाँ पर Z हो गया। तो इस तरीके से मैंने अल्फ़ाबेट लिख दिया, आप इसे देख सकते हैं। एक बार मैंने इसके फास्ट में लिख दिया, बस समझने के लिए मैंने लिखा। अब देखिए सिंपली हमें करना क्या है यहाँ पर कि एक सीरीज बनाने का प्रयास करना है। तो A से D के बीच में आप देखेंगे A यहाँ पर है, D यहाँ पर है, तो +3 यहाँ पर हुआ। सिंपली एक एक लेटर यानी पहले नंबर का जो लेटर है A के साथ D यहाँ पर पहला लेटर है, तो अब H के साथ हम संबंध स्थापित करेंगे, यानी कितने लेटर्स या कितने नंबर्स बाद H आया है, तो D यहाँ पर है 1 2 3 4, यानी 4 अंकों बाद आया तो +4 हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर यच के साथ हम यम देखेंगे कितने अंक बाद आया है, तो सिंपली यच के बाद क्या करना है, हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद आपका यम आया तो 5 मैंने लिख दिया। 5 के बाद जो है हम एस के साथ ऐसे ही रिलेट करेंगे, तो यम आपका है तो यम के बाद हम काउंट करेंगे 1 2 आपका हो गया, 3 4 5 6, तो +6 आप यहाँ पर कर देंगे। 6 अगर हम ऐड करते हैं एम में 6 अंक पे अगर जाते हैं आगे तो हमारा यस आ जाएगा। उसी प्रकार से यस के बाद हम क्या करेंगे, अब 7 ऐड करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 3 4 5 6 7 ये क्रम से चल रहा है, तो 7 ऐड करते हैं हम यस में, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये यस है तो यस आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो जेड आपका आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला लेटर तो आपको पता चल गया। तो ऐसे ही ये क्रम आपका चल रहा है, आपको इसे फॉलो करना है। इसी तरीके से सेकंड लेटर के साथ हम करेंगे, जैसे बी के बाद अब जी के बीच में कितना आपका डिफरेंस है या कितने अंकों के बाद जी आपका आ रहा है,
तो बी आपका यहाँ पर है 1 2 3 4 5 अंक बाद आ रहा है, तो ये 5 आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर अगले लेटर में देखना है, जी के बाद आपका जो यम है वो आपका +6 पे आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यम के बाद जो टी है आपका वो +7 आएगा, फिर टी के बाद जो बी है आपका +8 आएगा। ठीक है, और बी के बाद जो आपका जो ये क्वेश्चन मार्क खाली है जो 9 आएगा। ठीक है, 9 हमें प्लस ऐड करना है, किसमें, बी में +9 ऐड करेंगे, यानी बी आपका है +9 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी काउंट फिर से आप कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ पर मैं इसे लेकर जोड़ रहा था, तो इसे आपको छोड़ के बी को जो है छोड़ के आप काउंट करेंगे 9 अंक, तो उसके बाद जो लेटर आएगा वहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, के आपका आ रहा है, तो के यहाँ पर आप मेंशन कर दें। सिंपली आपका जो तीसरा लेटर है, देखिए मैं जितना ज़्यादा इसमें लाइन में बनाऊंगा उतना ये कंजेस्टेड होता जाएगा, तो सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये सीरीज चल रही है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर कंजेस्टेड होगा, आप थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। डी के बाद अगर आप देखेंगे तो डी के बाद के कितने अंक बाद आ रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, तो डी के बाद आपको देखना है ये जो के दिया गया लास्ट में कितने, डी यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद आपका के आया है, ये 7 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। उसी प्रकार से ये के बाद जो है आपका यस 8 अंकों बाद आएगा, इतना दिमाग में बैठा लीजिए, यस के बाद सॉरी, ठीक है, इसे आपको याद रखना +8 हो जाएगा। ये 8 के बाद यस के बाद अगर आप इसमें 9 जोड़ते हैं +9, तो ये आपका बी आ जाएगा, आप नहीं तो काउंट कर लीजिए, देखिए यस यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी आपका आ गया ना, यहाँ पर जो बी आपका है। फिर सिंपली यहाँ पर आप 10 जोड़ दीजिए, +10 आपका हो जाएगा, तो एल आ जाएगा। अब यल के बाद 11 प्लस करना है आपको, क्योंकि ये क्रम से चल रहा है, यल में 11 देखेंगे, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया लेकिन आपको क्लियर हो रहा होगा। यल के बाद देखिए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से क्रम चल रहा था और ऐसे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंजेस्टेड आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, क्रम से सीरीज चल रही है। आपको अगर नहीं समझ में आए, अगर अल्फ़ाबेट से जुड़े कई सारे क्वेश्चन रीजनिंग के 4 से 5 आ जाते हैं, 2 से 3, तो सिंपली आप अल्फ़ाबेट लिख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, वो हो जाएगा जेड के और उसके बाद से ये डब्ल्यू बन जाएगा। कैसे बना ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, मैं फिर से क्लियर करूंगा। लेकिन देखिए बस समझाने के लिए, नहीं तो चुटकियों में 10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा, बस समझाने के लिए मैंने इतना सारा समय लिया, क्योंकि एक बार अगर समझ जाएंगे तो ऐसे 1000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप खुद से बना लोगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज का है। यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं अल्फ़ाबेट के लेटर्स दिए गए हैं, कूट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यदि VARANASI का कूट आपका WCUESGZQ है, तो उसी प्रकार से ये जो कोलकाता दिया गया है, इसका कूट इन चारों में से क्या बनेगा। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करके इसका राइट आंसर जरूर बताइए, और मैं इसको सॉल्व करने का सबसे इजी और आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखिए सिंपली आपको करना क्या है कि एक संबंध आपको स्थापित करना है, एक कूट आपको देखना है, जैसे भी के बीच में और ये डब्ल्यू जो आपका दिया गया है ये कैसे है। ठीक है, कितना अंतर है, तो भी आपको पता है कि भी के बाद जस्ट आपको क्या आता है, डब्ल्यू आता है, यानी +1 का इस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी भी के बाद जस्ट क्या आएगा आपका, डब्ल्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ पर +1 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप डायरेक्ट सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बाद में से, जैसे के बाद में अब इसका पूछा जा रहा है कि कूट क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ KOL हो गया, के आपका हो जाएगा यहाँ पर A हो गया आपका, TA आपका हो गया। ठीक है, तो सिंपली आपको ऐसे ही करना है। के बाद आपका क्या हो जाएगा, यल आएगा, तो यल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और वैसे ही ए के बाद आप देखिए ये आपका सी दिया गया है, सी दिया गया है, तो सिंपली आप देखेंगे ABC, यानी +2 आपका हो गया, +2 के बाद आपका क्या होगा, सी हो गया। तो उसी प्रकार से ओ के बाद क्या हो जाएगा, OPQ हो जाएगा आपका। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर Q लिख देना है। ऐसे ही आगे फिर R का आपको क्या कर लेना है, देख लेना। R के बाद आपका यहाँ पर U दिया गया है, तो R के बाद अगर आप देखेंगे जब जो अल्फ़ाबेट का आपका लेटर्स होता है उसमें, तो R के बाद यस आता है, फिर T, फिर उसके बाद से U, तो +3 यानी करेंगे आप तो 3 के बाद आपका U आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यल के बाद आपको देखना है, यल के बाद क्या होता है, MNO आता है। ठीक है, तो सिंपली 3 अंक बाद O आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्रम आगे बढ़ाते रहना है।
उसी प्रकार से अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर ए दिया गया है, तो ए अगर यहाँ पर दिया गया है तो ये ई है, तो ये आपका +4, ए में अगर +4 यानी 4 के बाद आप देखोगे तो ई आपका हो जाएगा +4। उसी प्रकार से यन आपका यहाँ पर दिया गया है, तो यन के बाद आपका क्या है, यस दिया गया है, तो +5 का यहाँ पर आपका बन जाएगा। यन के बाद 5 अंक के बाद अगर आप देखोगे तो क्या आता है, ओ पी क्यू आर और उसके बाद से यस आता है 5वें नंबर पे। तो सिंपली आपका ये एक सीरीज चल रहा है, तो ऐसे ही आपको देख लेना और उसी प्रकार से उसी सीरीज को आपको यहाँ पर फॉलो करना है कोलकाता में। तो हमने 3 तक फॉलो किया, तो आप अगर ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगर एल क्यू ओ हमने डाला तो देखिए यहाँ पर चारों में से एक ही ऐसा विकल्प है जिसमें एल क्यू ओ दिया गया है, तो ऐसे भी आप कुछ मतलब सीरीज बनाकर भी आप राइट आंसर लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलता है, कॉमन आपको ऑप्शन ज़्यादा दिए जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, लेकिन आपको 2-3 लेटर आपने पकड़ लिया सीरीज का कैसे चल रहा है और ऑप्शन में मिल गया आपको और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एल क्यू ओ आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद से एफ जेड और एच, यानी कि यही सीरीज चल रहा है, 1 2 3 इस तरीके से आपका लेटर्स आगे आता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली ये आपका सीरीज चल रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से क्लियर करूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका रिलेशनशिप वाला है। रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसमें रिलेशनशिप से रिलेटेड जो आपके खून के संबंध होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिमाग लगाना है, जैसे बोला जा रहा है वैसे आपको संबंध स्थापित करते हुए चलना है। एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय देते हुए, यानी कि एक महिला है अपने पति से, एक राकेश नाम का व्यक्ति है, उसका परिचय कराते हुए कह रही है, क्या कह रही है कि इसके भाई का पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। इसका मतलब कि ये महिला के दादाजी भी यही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अलग है। और यह महिला राकेश की क्या लगती है ये आपको बताना है, यानी राकेश से महिला के बीच में क्या संबंध है ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो अगर आप चाहो तो इसका राइट आंसर भी बता सकते हैं। देखिए सिंपली इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है आपको, एक महिला है और अपने पति से जो है बोल रही कि राकेश का परिचय देकर बोल रही है कि इसके भाई का पिता, यानी कि राकेश के भाई का पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि इसका ये जो आपका राकेश है उसके भी ये दादाजी होंगे पिता के, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंध आपका सिंपल हो जाता है कि जब इसके भी दादा होंगे तो ये महिला इसकी सिस्टर लगेगी, यानी कि बहन होगी, तो यहाँ पर सिंपली ये बहन आपका हो जाएगा। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन नहीं है, दिया जाता है बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन, लेकिन यहाँ पर सिंपल रिलेशन है, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो रहा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसे क्वेश्चन एक आध पूछ ले जाते हैं आपसे एग्जाम में, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2018 में पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन के आपको अभ्यास करने, थोड़ा सा नाम रिलेशनशिप आगे पीछे कर सकता है, लेकिन आपको रिलेशनशिप जो इंडिया में है और जो हमारे कल्चर में है उन सबको रिलेशन जो है 1 2 जनरेशन 3 जनरेशन तक पता रहता है, तो उनको सॉल्व करने में नहीं दिक्कत होता है। जिनको थोड़ा सा इनका अभ्यास नहीं होता है क्वेश्चन का, तो उनको दिक्कत हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन वो जो रिलेशन समझ जाएंगे, माता पिता भाई बहन चाचा चाची, इस तरीके से जो लंबे रिलेशन होते हैं, तो वो भी इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं आने वाली है, तो आप इसे एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखिए और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का, और इसके बाद से हम देखते हैं कि इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ड्राइवर दिया गया, ड्राइवर को 12 यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि ड्राइवर का मतलब 12 हो गया, गवर्नमेंट का मतलब 20 यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद से बी लिव्ड का मतलब यहाँ पर 16 हो गया है, और उसके बाद से बैट का क्या होगा, यानी कि बैट का यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, 6 8 10 12 क्या हो सकता है, ये हमें बताने का प्रयास करना। तो पहले तो हमें इसका लॉजिक समझना है कि क्या कुछ इसमें चल रहा है। तो अगर ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे तो DRIVER इसमें आपको 6 लीटर्स मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 6 लीटर्स। और जब 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हमारा आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका 12 बन जाएगा, क्योंकि इसमें लेटर का कुछ आगे पीछे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अलग तरीके का सीरीज है। यहाँ पर 6 लेटर्स हैं और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12 गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप गवर्नमेंट में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो अगर 10 का आप मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट की कैसा सीरीज यहाँ पर चल रहा है।
उसी प्रकार से बी लिफ्ट में अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो 8 गुणते अगर 2 करेंगे तो 16 आपका यहां पर बन गया। उसी प्रकार से बैट में 3 लीटर दिए गए हैं तो 3 आपका हो गया, गुणते 2 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा कि ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बताइएगा, क्योंकि मैंने ज्यादा समय ले लिया है वीडियो को कंप्लीट करने में, क्योंकि यहां पर 5 क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि वीडियो 10 मिनट में बन जाए, 12 मिनट में, लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है, मैं सोचता हूं कि कोई भी दिमाग में डाउट आपके नहीं रहे। उम्मीद करता हूं कि 5 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चन इसमें कम थे तो उसको भी मैं कराऊंगा, क्योंकि वहां से भी 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, एज वाला आपका चैप्टर हो गया, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 2 मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको 2021 के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ताकि आपको ये दिमाग में हो जाए कि हाल के जो एग्जाम हुए हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया या गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाला आपका यूनिट हो गया, इससे भी 4-5 पार्ट में मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चन करा दूंगा, और उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको अंकों में फेरबदल मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है सवाल को सॉल्व करने का वही रहेगा। इसके साथ ही साथ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड या जो गणितीय तर्क अभिवृत्ति वाला आपका यूनिट है, इनके सवालों की प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। इसके साथ ही साथ मैंने डीआई वाले यूनिट के लिए भी यही कहा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 15 नंबर कहीं के नहीं होते, ये 15 नंबर आपके जेब में होते हैं। बस आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना होता है। अभ्यास करने से क्या होगा, परफेक्टनेस यानी कि एक्यूरेसी आपकी आएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये 15 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये 15 का मतलब 30 नंबर बहुत ही आसानी के साथ आप प्रयास कर सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट लगा के। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर कवर कराए वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यहां पर अगर ये इमेज आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने फन इमेज लगाया कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनिंग रहे, बोरिंग ना आपको हो, तो इस तरीके से मैंने इमेजेस को लगाया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें शेयर सपोर्ट करिए। ठीक है, वीडियो को मतलब शेयर कर दीजिए और लाइक करके हमें सपोर्ट करने का प्रयास करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इस समय समर का टाइम चल रहा है, तो वैसे भी जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ऊपर है, 47 भी हो सकता है, 40। ठीक है, इस तरीके से ये आपका टेम्परेचर वेरी करता है। उम्मीद करता हूँ कि 4 से 5 दिन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा, वेदर पूरी तरीके से अनुकूल होगा मेरे, तो मैं वीडियो जो है आपको कंटिन्यूस प्रोवाइड कर पाऊँ। लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट मैं वीडियो आपको देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करके उन दोस्तों की मदद करें जो कोचिंग नहीं ले सकते। इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लें न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा। ऐसा नहीं कि दिन भर आपको अपडेट मिलता रहता है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम का डेट कब आएगा, डेट शीट अभी तक जारी नहीं की गई है, कब जारी किया जाएगा। ठीक है, वो तो जारी किया जाएगा, एग्जाम भी होगा, जून में नहीं होगा, जुलाई में होगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि क्लियर इन्फॉर्मेशन सर इस पे दीजिए तो मैं आपको 5 से 6 मिनट में बता दूंगा, लेकिन आपको याद रखना जून के लास्ट में होगा, नहीं होगा तो जुलाई में होगा। एग्जाम तो आपका होना है, बशर्ते आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि डेट शीट आई कि नहीं आई। इस पर ज़्यादा आप परेशान मत होइए, और यूट्यूब के चक्कर आप मत लगाइए, नहीं परेशान हो जाएंगे। 1 महीने के आसपास या 20 दिन के आसपास आपके पास टाइम है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करिए। ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि आप अपने कीमती समय का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।